हेलो स्टूडेंट्स। आप में से कई बच्चे मेरे से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर जो अब 10+2 की वो फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो पेपर है वो कैसा आएगा, इसमें कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रेपरेशन कैसे करें। तो उन बच्चों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि आपको एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है, ताकि आपका थोड़ा फोकस रहे कि इस चैप्टर में से क्या करना है, फिर कैसे तैयारी करनी है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसके बारे में, जो क्वेश्चन पेपर का फाइनल डिज़ाइन होगा उसके बारे में मैंने ये जो है वीडियो बनाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देखेंगे कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं 21। आप देखेंगे एग्ज़ाम के अंदर 21 क्वेश्चन होंगे टोटल। पर 21 ऐसे नहीं है। 21 क्वेश्चन किस तरह से होंगे कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उस फर्स्ट क्वेश्चन के 14 पार्ट्स होंगे आगे। वो 14 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड। तो उसके जो 14 पार्ट्स हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मे बी 3 टाइप के भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। क्वेश्चन होगा, उसके आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे। मैंने आपको अब से पहले भी 3 यूनिट की जो है वो पीडीएफ फाइल शेयर की है, जिसके अंदर मैंने आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसके अंदर बताए हैं। तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो वो होंगे। जो सेकंड टाइप होएगा वो होएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कि 1 वर्ड और 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन, कि इसमें आपको उसका आंसर या तो 1 वर्ड में होगा, या इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको सेंड किए हैं और साथ में उनके आंसर भी दिए हुए हैं। जो थर्ड टाइप है वो है फिल इन द ब्लैंक टाइप, तो उसमें आपको कोई ब्लैंक फिल करना है। तो इस तरह करके जो है फर्स्ट जो होएगा क्वेश्चन, उसके 14 पार्ट्स होंगे और उसके अंदर 14 जो है वो क्वेश्चन होंगे, और उनको आपको अटैम्प्ट करना होगा। उनके सैंपल में आपको कि किस तरह से आते हैं वो आपको भेज रहा हूँ यूनिट वाइज। तो 3 यूनिट के मैंने आपको भेज दिए हैं, और आगे भी मैं आपको ऑल द यूनिट्स के क्वेश्चन भेजूँगा, ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है। सेकंड आता है जो फिर 2 to 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह करके 10 क्वेश्चन आते हैं। वो दे आर ऑफ 2 मार्क्स ईच, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और वो 10 क्वेश्चन आते हैं उसके बाद लगातार। तो वो कैसे क्वेश्चन होंगे, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। मे बी आपको कोई सिंपल डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या अब तक जो आप कर चुके हो तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज ओम्स लॉ, और व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और इस तरह करके कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको उसका जो है 3 to 4 लाइंस के अंदर आपको उसका आंसर देना होता है। तो ये 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन उसके बाद होते हैं। उसके बाद आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो फ्रॉम 12 to 18, 12 to 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, these are 7 question, these are 7 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के होते हैं कंटिन्यूसली। और ये जो होते हैं ये कभी न्यूमेरिकल भी हो सकता है इसमें से एक आधा कोई, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, ये टॉपिक्स ही होते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल्स होते हैं। कि आप देखेंगे जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि सेकंड यूनिट से एग्जांपल ले लेते हैं, तो सेकंड यूनिट में आप देखिए कि पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो डायरेक्ट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आप देखने को मिलेंगे। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और उन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, 19th, 20th और 21। और इन सभी क्वेश्चंस के अंदर एक इंटरनल चॉइस होती है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, और उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स ईच, और वो आपको करने होंगे। और इस तरह से टोटल आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन आपके टोटल मार्क्स 100 होते हैं। जो रेस्ट ऑफ द 30 मार्क्स हैं उसके 2 पार्ट कर रखे हैं। रेस्ट ऑफ द 30 मार्क्स के 15 + 15। तो 15 + 15 का मतलब क्या है
ये फर्स्ट 15 है, ये आपके जो सेट होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, प्लस जो आपके अटेंडेंस और जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ के बेस पे होते हैं 15 मार्क्स। और जो ये 15 मार्क्स होते हैं, ये आपका जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे ये 15 मार्क्स होते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का ये बन जाता है। और इन 70 और 30 को मिला के टोटल 100 मार्क का आपका जो टोटल 100 मार्क्स इस तरह से आपको अलॉट किए जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन डिज़ाइन था। अब हम यूनिट वाइज आ जाते हैं कि यूनिट वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये आपके पास आप देखेंगे कि इस तरह से होता है इसका। तो इसको देखिए, मैंने जो सभी जितने भी यूनिट्स हैं, हालांकि यूनिट्स ज़्यादा हैं लेकिन मैंने उनको टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। और ये अब तक का पैटर्न है। इस साल जो इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट होएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से आपको क्या नहीं करना है, और बाकी फिर आपको करना ही होगा जो भी उसके अंदर करना है। तो मैंने अब तक का जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट 1, उसको मैंने जो एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट 2 यूनिट है उनको जोड़ के एक यूनिट मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। हालांकि कई अदर बुक्स हैं उन्होंने 4 चैप्टर बना रखे हैं फर्स्ट यूनिट के। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फोर्थ इज कैपेसिटेंस। तो कईयों ने ऐसे 4 यूनिट बना रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 यूनिट है। लेकिन मैं इन 2 यूनिटों को एक यूनिट ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो इन सब से मिला के टोटल आपको 8 मार्क्स इसमें से मिलने वाले हैं। और इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो 1 मार्क के आपको लगभग 1 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि उसमें से एक ही क्वेश्चन आए, और हो सकता है कि उसमें से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर इसमें से एक क्वेश्चन आता है तब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। एडजस्टमेंट इस तरह से होगी कि अगर इसमें से एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स के 2 आएंगे, लेकिन अगर एक नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए इसमें से, तब ये 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा। इस तरह करके इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो 3 मार्क्स का है इसमें से एक क्वेश्चन वो श्योर है कि वो एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का इसमें से, और वो ज़रूर आएगा। तो इसलिए आपको इस चैप्टर में इस तरह से तैयारी करनी है। फर्स्ट यूनिट में से 5 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आपको इतना बड़ा कोई 5 मार्क के टाइप का इसमें से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन करना है क्योंकि वो आना ही आना है, वो श्योर है। और 2 मार्क्स का भी श्योर है कि आना है, और 3 मार्क का भी श्योर है कि आना है। 2 मार्क का एक से ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए आपको तैयारी तो उसकी करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट यूनिट जो है वो प्रिपेयर करनी है। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि कई बुक्स में इसके 2 पार्ट कर रखे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नाम से इसको बनाया हुआ है। लेकिन हम इसको एक ही यूनिट मान रहे हैं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैंने इसको बनाया है, तो आप देख लेना उसमें। तो जो इसके अंदर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सभी कुछ आ गया, इवन ओम्स लॉ वगैरह, और फिर किरचॉफ लॉ, और फिर वो व्हीटस्टोन ब्रिज, और आगे पोटेंशियोमीटर, सब कुछ इसके अंदर कंसीडर्ड है यहाँ तक। तो इसके अंदर आता क्या है, इसके अंदर श्योर है कि 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। इसके अंदर बिल्कुल फिक्स होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें 7 मार्क्स का ओवरऑल जो है इस चैप्टर में से आता है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आपको इसकी तैयारी इस हिसाब से करनी है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 3, जिसको हम कह रहे हैं यूनिट नंबर 3। तो ये यूनिट नंबर 3 है। तो इसके अंदर अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो कई बुक्स में तो इसके 4 पार्ट कर रखे हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म को अलग कर रखा है, और मैग्नेटिज्म को अलग किया हुआ है, मूविंग चार्ज को अलग किया हुआ है, और इस तरह करके 4 पार्ट बनाए हुए हैं। लेकिन हम इसको एनसीईआरटी में इसके 2 ही पार्ट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, लेकिन हम इसको एक ही यूनिट मान के चल रहे हैं। तो इसमें 8 to 9 मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है। किस तरह से आता है, 8 to 9 किस लिए क्या है, देखो इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन लगभग फिक्स है, इसमें से आना है 5 मार्क का क्वेश्चन। तो आप इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी ज़रूर करनी है। अभी के लिए आप एक बार साइक्लोट्रॉन को मत करना, साइक्लोट्रॉन को इस चैप्टर में प्रिपेयर मत करना। बाकी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इसमें से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हो सकता है वो डिलीट हो जाए।
तो अगर वो डिलीट हो गया तो फिर तो उसको करने में फिर आपको करे लगेगा बाद में कि ये तो ऐसे ही कर लिया, आपकी मेहनत ख़राब हो गई है। तो अगर करना पड़ेगा तो हम लास्ट टाइम में फिर इसको याद कर लेंगे। अभी आप साइक्लोट्रॉन को छोड़ के बाकी जो है बड़े क्वेश्चन इसके वो ज़रूर कर लीजिए। मैं आपसे ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको अगर पहले तैयारी करनी है तो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन की तैयारी तो बाद में भी हो जाती है। छोटे क्वेश्चन आप बना के भी जैसे अपने माइंड से अगर 2 लाइनें लिख देते हैं तो उसमें से कुछ ज़्यादा नंबर कटता नहीं है, वो आपको फुल मार्क्स दे देता है। लेकिन जब बारी आती है 5 मार्क्स की और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, फिर आपको पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें उसी ऑर्डर में उसी हिसाब से लिखनी होती हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये बड़े क्वेश्चन इसमें जो आपके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप इसको ज़रूर लिख लीजिए। अभी से उनकी तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए, और कम से कम कॉपी पर तो उनको ज़रूर ही कर लीजिए जो जो चैप्टर की यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो 5 मार्क का क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आता है, लेकिन इसमें देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है। 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, इसलिए आपको 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना है। आपको सिर्फ करना है तो 5 मार्क का क्वेश्चन करना है, या फिर तो 2 और 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से करने हैं। तो या तो आपको बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन करना है या फिर आपको बिल्कुल छोटे क्वेश्चन करने हैं। बीच का जो ऑर्डर है उस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें से नहीं करना है। नेक्स्ट है इसमें से यूनिट नंबर 4। इसमें से फिक्स है कि 8 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, और इसमें जो 2 यूनिट है उसको मैंने कंबाइन किया है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और एक अल्टरनेटिंग करंट है। 2 यूनिट को कंबाइन करके एक यूनिट बनाई गई है, उसका नाम है यूनिट नंबर 4। इसमें क्या आएगा, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, और 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, वो आएंगे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और 1 क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क का आएगा। तो इस तरह करके आपने इसमें से जो है वो प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे या 3 मार्क्स के आएंगे या 1 मार्क का कैसा आएगा, वो मैं आपको PDF फाइल शेयर करूँगा, उसके अंदर वो क्वेश्चन होंगे, वो आपने उसमें तैयारी करनी है। तो इस तरह से इस चैप्टर में 4th यूनिट में आपने तैयारी करनी है। यूनिट नंबर 5 है, उसमें से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा चैप्टर है, और इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर 8 to 10 पेज हैं सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से जनरली जो होता है ना, एक फिक्स थोड़ा सा पोर्शन आता है। मतलब एक इतना सा पोर्शन में से ही क्वेश्चन पूछ जाता है जिसको आप मतलब मैं आपको आधे घंटे में या 1 घंटे में, मतलब एक लेक्चर में आपको करवा सकता हूँ पूरा यूनिट, और आपको बस आधा घंटा ही इसको देना है, और आपकी जो है इसके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स ये आपको, मतलब जो क्वेश्चंस का सेट इसमें से दूंगा वो थोड़ा सा ही होएगा, और उसको आप करोगे तो लगभग आप उसको आधे घंटे में पढ़ दोगे और आपके 3 मार्क्स में इसके कन्फर्म हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के लिए तो हमें कोई ज़्यादा फिक्र भी नहीं है। तो ये छोटा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मान लीजिए कि इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल आसान है, तो इसके अंदर कोई समस्या वाली बात आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6। तो कई बुक्स के अंदर इसके 5 to 6 पार्ट्स कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्शन है, सेकंड में रिफ्रैक्शन है, थर्ड में फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, फिर फोर्थ में हाइगन प्रिंसिपल है, फिर डिफ्रैक्शन है, फिर पोलराइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह करके इसके कई पार्ट्स हैं जो बुक के अंदर, कई बुक्स में। लेकिन जो NCERT की बुक है इसमें 2 ही पार्ट है, फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और 1 है वेव ऑप्टिक्स। तो ये इसमें है। इसमें से आता कैसे है, 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, छोटे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी या डिफ़िकल्ट व्हाट्सएवर, वो आपको हम क्वेश्चन देंगे, वो आपको समझने हैं और याद करने हैं। एक आता है 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से, तो और एक आता है 5 मार्क का क्वेश्चन। तो ये देखो, इस चैप्टर में से भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, और एक थर्ड में से आता है, एक इस 6th में से आता है। तो दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का इस यूनिट नंबर 6 में से आएगा, और इसमें कुछ 3 से 4 पैट क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर ही तैयार करने हैं। 2 तो है इसमें, एक माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, और एक आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और एक डिफ्रैक्शन का है जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें से आपको ज़रूर ही करने हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस होती है। तो अगर बाई चांस एक दूसरा क्वेश्चन इस पोर्शन में से आ गया, लेकिन एक तो क्वेश्चन इन चारों टॉपिक्स में से ज़रूर ही आता है, तो इसलिए आपने अकॉर्डिंगली इसकी तैयारी कर लेनी है। छोटे क्वेश्चन जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो भी कुछ ज़्यादा टॉपिक वाइज ही आता है, डायरेक्ट ही आता है, तो उसके भी मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूँगा, तो इसमें हमें कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। जो यूनिट नंबर 4 है वो है
वो टोटल 5 मार्क्स का है और बिल्कुल वो श्योर है, उसमें से कोई छोटा क्वेश्चन आना ही नहीं है, बस 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए इसमें आप चाहें तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं। इस आपको सिर्फ करने 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी 2 to 3 आर्टिकल्स हैं, उनको आपने तैयार करना है, चाहे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसके अंदर, दूसरा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और जो तीसरा जो पोर्शन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें से आता है इसका जो क्वेश्चन है। और एक जो इसमें से जो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है इसके अंदर से, और अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो फिर कोई छोटा आर्टिकल इसमें से आ जाता है। तो क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, उसमें से आप देख लेना। यूनिट नंबर 8 है, उसमें से भी फिक्स है कि 7 मार्क्स का ही आना है उसमें से, तो 2 क्वेश्चन तो आने हैं उसमें से शॉर्ट, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 लाइनर और 1 वर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आना है वो 2 मार्क्स का आएगा, और ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये जनरली एटम्स में से आता है। देखो ये 2 हैं इसके अंदर, एटम्स और न्यूक्लियाई, 2 चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, और कोई भी बुक है उसके अंदर 2 ही चैप्टर हैं। तो एटम्स वाले चैप्टर में से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, और वो फिक्स सा ही होता है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन करना होता है। मतलब ये आगे वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आप एक दिन में ही निपटा सकते हो, मतलब 1 घंटे में ही वो कंप्लीट कर सकते हो, और आपके 2 मार्क्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। जो पीछे वाला जो न्यूक्लियाई वाला है उसमें से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो, उसके लिए आपको 3 से 4 आर्टिकल करने हैं, और ज़्यादातर तो इसमें से जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, और इसमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इसमें से क्वेश्चन इसका ज़्यादातर आता है, तो उसको आपने इसकी प्रेपरेशन कर लेनी है। यूनिट नंबर 9 है, ये देखिए मार्क्स के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है, सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स देगी यूनिट नंबर 9, और ये उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि यूनिट नंबर 6 बड़ा है, उतना बड़ा यूनिट नंबर 9 नहीं है। ये है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनसीईआरटी में एक ही पोर्शन है, कई बुक्स के अंदर 3 पोर्शन कर रखे हैं इसके, तो ये आपने करना है। इसमें 1 to 2 मार्क्स का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, तो और 0 to 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 मार्क्स के, और 0 to 1 क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ये 0 to 2 और 0 to 1 और 1 to 1 का मतलब क्या है? मतलब ये एडजस्टमेंट होएगी कि अगर मान लो कि टोटल मार्क्स आपके 10 ही रहेंगे, तो 10 को कैसे एडजस्टमेंट वो करते हैं। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से ज़रूर ही आना है, ये हो ही नहीं सकता कि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आए। 5th, ये 9th और 6th यूनिट ये तो श्योर है कि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। और 3 से 4 इसके अंदर टॉपिक हैं या 5 टॉपिक्स हैं जिसको आप कर लेंगे तो आपका 5 मार्क्स का। और कई बारी तो अगर बच्चा बहुत ही कमज़ोर है तो मतलब उसको हम कहते हैं कि 2 या 3 ही आर्टिकल कर लेंगे तो भी उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसका अटैम्प्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें ट्रांजिस्टर है और एम्पलीफायर है, तो इनमें से भी इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। लेकिन अगर आपका अभी तो आपके पास टाइम है तो आप इसमें से ज़्यादा टॉपिक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके इसमें से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, बाकी रह गए 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स की एडजस्टमेंट कैसे होएगी कि अगर 1 नंबर का इसमें से 5 मार्क्स की एडजस्टमेंट करनी है तो 2 क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के आएंगे तो 4 हो गए, तो एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, तो ऐसे करके बाकी 5 मार्क्स बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि 2 क्वेश्चन नहीं आए, फिर ये 2 नंबर का ये आएगा ही नहीं, या तो 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के या एक भी नहीं आएगा इस चैप्टर में से। फिर कैसे आएगा कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, तो ऐसे करके टोटल 5 मार्क्स बनेंगे। तो इस तरह से तो आप देखा जाए, लेकिन आप फिर यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है इसकी वजह से क्या हो गया है कि हमें ये सारे ही करने पड़ेंगे इसमें से, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देंगे या 3 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, तो हमें 3 मार्क्स वाला भी करना पड़ेगा, हमें 2 वाला भी करना पड़ेगा, हमें 1 वाला भी क्वेश्चन इसमें से करना पड़ेगा, क्योंकि इतना चांस नहीं ले सकते और हमें 5 मार्क्स का तो इसमें से करना ही है। तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें से आप किसी भी, हालांकि 6th यूनिट में से आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन इस यूनिट में
में से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये डाउटफुल है कि इसमें से कितने मार्क्स का क्या आएगा। हालांकि ज़्यादातर यूनिट्स हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जो है वो काफ़ी डाउट है कि कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन क्वेश्चंस के जो लिस्ट है वो आपको शेयर करेंगे। इस चैप्टर में एक चीज़ है कि एक पोर्शन आता है लास्ट में लॉजिक गेट्स का। वो लॉजिक गेट सबसे आसान आर्टिकल है और उसमें से एक 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो ज़रूर ही आता है। तो इसके हिसाब से ये यूनिट उतनी मुश्किल नहीं है कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स हो गया और एक लॉजिक गेट आपने कर लिया, 4 आर्टिकल वो कर लिए और एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन कर लिया, तो आपके लगभग 7 to 8 मार्क्स तो फिक्स ही हो गए। और फिर आपने सारे ऑब्जेक्टिव इसके अगर पढ़ लिए हैं तो आपके 8 to 9 मार्क्स आपके फिक्स हो गए हैं। तो फिर इसमें बचा क्या, टोटल तो 10 है ही। तो इसलिए इस चैप्टर में वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि इसको प्रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर की, छोटा है ये चैप्टर उस चीज़ लिहाज से। तो लास्ट है जो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब इस कम्युनिकेशन सिस्टम में वैसे तो फिक्स है कि एक तो क्वेश्चन आता है 1 मार्क का और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, बस छोटा सा क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर तो आ जाती है इसमें डेफिनेशन ही है, 8 to 10 डेफिनेशन है उसमें से आ जाता है। नहीं तो एक इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसके बारे में पूछ लेते हैं, नहीं तो एक हाइट ऑफ एंटीना होता है। तो 3 से 4 ये चैप्टर है, इसको प्रिपेयर करना बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्वेश्चन की संख्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 5th चैप्टर है। तो जैसे कि उसको प्रिपेयर आप बिल्कुल एक दिन में ही कर सकते हैं, एक दिन में 1 घंटा पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो 2 चैप्टर तो आउट ऑफ 10 चैप्टर, आप 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन में ही कंप्लीट कर देंगे और ज़्यादा टाइम बाकी उसमें लगने वाला है। हालांकि कुछ यूनिट्स मैं आपको बता दूं कि और भी कई छोटी यूनिट्स हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 7 है, ये भी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी काफ़ी छोटी यूनिट है। एटम ऑफ न्यूक्लियाई भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये आपको जो आप 3 यूनिट्स तो कर चुके हैं, अभी जब अगर आप 4th यूनिट कर लोगे तो आप ये मान लो कि 60 to 70% तो आपका 60% से ज़्यादा आपका जो सिलेबस है वो हो चुका है और 40% ही सिलेबस फ्रॉम यूनिट 5 to 10, 40% ही सिलेबस आपका फिर रहता है। तो अभी आप ये समझ लो कि आपने यूनिट नंबर 3 कर लिया है ना, तो आपका 40% सिलेबस हो चुका है अभी और बाकी 60% सिलेबस आपका अभी रहता है। तो इस हिसाब से आपकी टोटल मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हालांकि इसमें एक जो है असमंजस अब की बार जी, क्योंकि अब की बार ये स्पेशल ईयर है आपको पता है, तो एक असमंजस ज़रूर है कि कुछ सिलेबस डिलीट होगा। तो हो सकता है यूनिट नंबर 10 है ये डिलीट हो जाए, ये कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपका डिलीट हो गया तो फिर इसके जो 3 मार्क्स हैं वो कहीं और एडजस्ट होंगे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले उसमें, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो आपको बता देंगे। तो वो कहाँ एडजस्ट होंगे ये भी फिर डाउटफुल ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम प्रिपरेशन करेंगे उसके हिसाब से। तो सिलेबस कम ही होगा, ज़्यादा तो होना नहीं है। तो जो आपने ऑलरेडी तैयार किया है उसी में से वो 3 मार्क्स भी आ जाएंगे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी आप तैयारी करते रहिए। 3rd यूनिट के आप